एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले 3.2 का पार्ट 2। जी हाँ, 3.2 जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, और ऑलरेडी उसमें हम एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पब्लिक ऑफर। जी हाँ, मैं बार बार कहता हूँ जो कंपनी क्या करती है, ऑफर करती है। इशू का मतलब समझो बेटा, बार बार बोल रहा हूँ। और एसपी में ऑफर का मतलब समझो, इशू का मतलब होता है ऑफर। ऑफर करना मतलब किसी को इनवाइट करना, आइए जी, है ना, इनवाइट करते ना, कैन यू बिकम माई फ्रेंड, है ना। 14 फेब को ये ऑफर तो मारते ही मारते, और ये ऑफर का मतलब इनवाइट कर रहे हो आप उसको अपना फ्रेंड बनाने के लिए। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ चैट बॉक्स में, हाँ भैया दोस्ती करेंगे। तो यस, ये ऑफर है, बट ये ऑफर कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। तो कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए किन किन को या किस किस को ऑफर करती है? वो वाली किसने भैया, किस किस को ऑफर करती है? तो पहला कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, और जब वो पब्लिक अपनी ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो अपने बन जाएंगे शेयर होल्डर। फिर कंपनी प्राइवेटली भी ऑफर करती है, उसकी कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर कंपनी अपने जो शेयर होल्डर थे उनको दोबारा ऑफर करती है, उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे और डिटेल में बात करने जा रहे हैं हम लोग। एक मेथड तो हमने पढ़ ली थी, राइट इशू। जी हाँ, ये मैं पेन से यहाँ पे आंसर ही लिख देता हूं, राइट इशू। इशू का मतलब मैंने लिखा था ऑफर, राइट ऑफर, राइट्स टू सब्सक्राइब द शेयर, ऑप्शन टू सब्सक्राइब द शेयर बाय कंपनी टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, उसे राइट इशू कहते हैं। वीडियो नहीं देखा हो तो 3.2 का फर्स्ट वीडियो देख लेना, वहां पे बताया हुआ है राइट इशू, उसके प्रोविजन। हाँ, और आज हम पढ़ने वाले बोनस इशू। जी हाँ, फिर से बोलता हूँ, इशू का मतलब तो दिमाग में चपक गया होगा। इशू मतलब ऑफर, ऑफर, ऑफर। ऑफर का मतलब इनवाइट करना। जी हाँ, यहाँ पे कंपनी किसको इनवाइट करनी है? अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। कंपनी अपने पुराने इक्विटी शेयर को ऑफर करने वाली है, आइए और हमारा शेयर खरीदिए। बट बोनस का मतलब क्या है? राइट इशू और बोनस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? राइट इशू जब कंपनी करती है मतलब कंपनी अपने पुराने शेयर को ऑफर कर रही है, आइए और शेयर खरीदिए मार्केट से कम प्राइस में इन सर्टेन प्रपोर्शन। ये वर्ड भूलना मत, सर्टेन प्रपोर्शन। जितना चाहिए उतना नहीं मिलने वाला है, कंपनी आपको डिसाइड करेगी कितना देने वाली है। हाँ, प्राइस मार्केट से कम होने वाला भाई, वो पहला मौका मिलने वाला है आपको खरीदने के लिए एक्स्ट्रा शेयर, ठीक है। यहाँ पे बोनस इशू, बोनस इशू में भैया कंपनी पुराने शेयर होल्डर को खुशखबरी देने वाली है, गुड न्यूज, कि भैया आइए शेयर ले जाइए और पैसा ना दीजिए। सर क्या बोल रहे हो? शेयर बेचेंगे तो कैपिटल तो आना चाहिए ना। हमारे अकाउंट वाले सर सिखाते डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डबल एंट्री सिस्टम, एक गया तो बीजा आना ही मांगता है। पर यहाँ ऐसा होने वाला है, जरा समझो, प्यार से समझो। कंपनी शेयर्स तो देगी पर पैसे नहीं लेगी आपसे। कंपनी पैसे तो लेगी बट अपने रिजर्व में से। बेटा बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, जरा साइंस से समझो। बोनस इशू का मतलब होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, वन वर्ड में आएगा। बोनस इशू का दूसरा मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। सर क्या बोले? सर क्या बोले? सर बोले कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। बेटा म्हणजे काय? नियम काय बोलते आपला? नियम म्हणते सर शेयर बेचोगे ना पब्लिक को, तो यहां से गया शेयर, तो यहां से आपका आना चाहिए मनी राम, मनी आना चाहिए ना। बट कंपनी क्या बोल रही है? बोनस इशू। अब बोलना मत, स्पेलिंग मिस्टेक है, पता है मुझे। चलो यहां पे बोल रहे भाई शेयर दिया, और यहां पे क्या लिया? पैसा नहीं लिया। कंपनी बोनस इशू मतलब कंपनी ऑफर कर रही है, आइए शेयर ले जाइए और पैसा मत दे जाइए। इसके ऊपर लिखा है 10 रुपया, वो भी लिखा है पेड। आपने पैसा जमा कर दिया ऐसा कंपनी मान रही है। कंपनी क्या करेगी? 10 रुपये का शेयर देगी बट 10 रुपये आपसे नहीं लेगी। कंपनी में जो रिजर्व पड़ा ना, रिजर्व, वो रिजर्व कंपनी यूटिलाइज करेगी। कंपनी शेयर के सामने पैसा कहां से निकालेगी? रिजर्व से। इसीलिए इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन। यस, कैपिटलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द रिजर्व इनटू कैपिटल। जी हाँ, कंपनी के रिजर्व को डायरेक्टली कंपनी छू नहीं सकती। वो पैसा पब्लिक का है, वो पैसा शेयर होल्डर का है। प्रॉफिट में से निकाले हुए पार्ट को हम लोग रिटेन अर्निंग कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। और रिजर्व पे अधिकार शेयर होल्डर का ही होता है, कंपनी का नहीं होता है। और इसीलिए कंपनी वो रिजर्व को यूज करने के लिए ये प्रोसेस अपनाती है जिसे कहते हैं बोनस इशू। क्लियर एवरीवन? बोनस इशू इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट रिजर्व इनटू कैपिटल
तो कंपनी फुकट में पेड अप शेयर देगी और सामने पैसा नहीं लेगी। दैट सिचुएशन कॉल्ड एज अ बोनस इशू। होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं बोनस इशू क्या है बेटा। जी हाँ, लूटो योजना। पब्लिक को लगती है हम लोग लूट रहे हैं, पर एक्चुअल में कंपनी लूट रही है। वो रिजर्व जो तुम्हारे लिए जमा किया था, तुमको पैसा दिया ना तो तुम खर्चा कर दोगे ना। दिवाली पे ना पप्पा, यार ध्यान से सुन, बहुत मस्त है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। दिवाली पे ना पप्पा के बॉस ने बोनस दिया 10,000। पप्पा ने तो फोन भी कर दिया, अरे सुनती हो आज मुझे बोनस मिला है, एक सैलरी पूरी। मम्मा बोलती मतलब 10,000 पगार का, 10,000 रुपये बोनस एक्स्ट्रा। बोले यस। घर पे पप्पा कितना लेके जाकर पता है क्या तुमसे? 10,000 रुपया। वो जो बोनस का पैसा है ना, उससे खुशियां खरीदेगा मार्केट में। माँ के लिए गजरा, साड़ी, बच्चों के लिए कपड़ा, फिर फ्रिज, वॉश, जो कुछ लेना चाहता रास्ते से खरीदते खरीदते आते हैं। जब घर पे आते हैं तो माँ बोलती लाओ 20,000। बोलती पगली जो साड़ी दिया, बच्चों को जो गिफ्ट दिया, वो बोनस के पैसों का ही था। तो मम्मी ने सर को फोन किया, बॉस को, दूसरी बार ना इसको पैसा मत देना, मैं बोलूंगी वही देना। इसीलिए मोस्टली कंपनी क्या कहती, पैसे नहीं देती, पैसे तो पब्लिक उड़ा देती है। तो पैसे ना देके पैसों के बदले में पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी देती है, पेड अप शेयर देती है। दैट इज कॉल्ड एज अ बोनस इशू। बड़े बड़ी कंपनी, भाई एक एप्पल का जो मोबाइल यूज करता है, एप्पल कंपनी ने भी कभी डिविडेंड नहीं दिया है, बोनस शेयर दे देती है। जाओ शेयर लेके जाओ, पैसे हमारे पास रहने दो, हम ग्रो करेंगे कंपनी को। तो याद रखना बेटा प्लीज, बहुत सिंपल लफ्जों में समझाने की कोशिश करो आपको। बोनस इशू किसे कौन करता है और किसे देते हैं? बोनस इशू इज अ ऑफर। पहले याद रखो बेटा, इशू का मतलब क्या बेटा? ऑफर। ये कौन कर रहा है? कंपनी। किसे कर रही है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर। राइट इशू भी क्या था? कौन कर रहा है? कंपनी। किसे कर रहा है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर। राइट। बोनस इशू आर द फुल्ली पेड शेयर्स। जी हाँ, ये पहले से पेड शेयर्स हैं। इशूड बाय द इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर इन अ प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। जी हाँ, मन चाहे दामों पे नहीं, मन चाहे क्वांटिटी में नहीं, कंपनी रेशियो में देगी। चाहे वो राइट इशू हो, चाहे वो बोनस इशू, दोनों रेशियो में होगा। तो सेम आंसर है दोनों का, जरा सा फर्क है, जरा ध्यान से सुन लो। राइट इशू और बोनस इशू दोनों इशू issued by the company to existing equity shareholder. Right issue lower than the market price, bonus free of cost. जी हाँ, बोनस कैसे इशू होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को। कौन सा शेयर है? फुल्ली पेड शेयर है बच्चों। यूजुअली फाइनेंशियली, अच्छा ये बोनस कौन बांटेगी, खुशियां कौन बांटेगी? कौन सी कंपनी जो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है? जी हाँ सर, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास में रिजर्व बहुत सारा जमा हो गया है, ऐसी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या ऑफर करती है? बोनस इशू। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड। ये वर्ड याद रखना बेटा, अक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व। जब कंपनी में रिजर्व जमा हो जाता है बहुत सारा, जो कंपनी ने अभी तक बांटा नहीं है, तब कंपनी डिसीजन लेती है इशू बोनस शेयर्स। राइट, चलिए देखते हैं आगे। सर हैंस द प्रॉफिट और रिजर्व आर कैपिटलाइज। सर एक मार्क का फिल इन द ब्लैंक या वन वर्ड आएगा कैपिटलाइज। मैच द पेयर में फंसना मत। एक बाजू दिया रहेगा कैपिटलाइजेशन, एक बाजू दिया रहेगा बोनस, तो मैच द पेयर कर देना बेटा। हाँ, कैपिटलाइज इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। जी हाँ, ये जो रिजर्व है ना, उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व कन्वर्ट इनटू कैपिटल। राइट माय डियर स्टूडेंट। चलिए, पर सर जब कंपनी बोनस इशू करती है तो कोई रूल वूल है कि नहीं है? सर है, ध्यान से सुनिए। जैसे राइट इशू करते समय 3 रूल थे। पहला रूल कि कंपनी लोअर देन द मार्केट प्राइस पे करेगी। दूसरा रूल, राइट इशू की बात कर रहा हूं बेटा, जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेटर ऑफर इशू करेगी। राइट, उसी तरह जब बोनस बांटते हो, सबसे पहला है कंपनी जो भी बोनस बांटते हो कहां से बांटेगी? फ्री रिजर्व से। तो याद रखना, जस्टिफाई में आएगा या फिर कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स में फंसाएगा। कंपनी इशू बोनस फ्रॉम कैपिटल? नो, फॉल्स। कंपनी कहां से बोनस बांटेगी? रिजर्व से, है ना। कर्जा लेके दिवाली नहीं मनाते, अगर अच्छी इनकम है तो मजे मारते। उसी तरह कंपनी में प्रॉफिट है, रिजर्व है, सरप्लस है, तो ही कंपनी बोनस इशू करेगी, अदरवाइज नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करेगी, फ्री रिजर्व से करेगी, या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जी हाँ, 3 चीज बोल रहा है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट।
ये होता क्या है सर? इट इज अन अकाउंट विच कंपनी ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जिसे बोनस शेयर्स कहते हैं। सेकेंड, कंपनी कैन नॉट इशू बोनस। बी केयरफुल बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है जस्टिफाई में आता है। कंपनी कैन नॉट इशू अ बोनस ओनली आउट ऑफ द रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। अपने अकाउंट वाले सर ने बहुत पढ़ा है रिवैल्यूएशन, झोल झपाट सिखा है, राइट? क्या होता है रिवैल्यूएशन? कभी कभी कंपनी क्या करती है, लॉस मेकिंग कंपनी मार्केट में पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने के लिए अपने अकाउंट को फ्लक्चुएट कर देती है, चेंज करती है, रिफ्लेक्ट करती, गलत है ना। बोलते हैं ये 1000 रुपए की प्रॉपर्टी मैंने 5 साल पहले ली थी, आज इसकी कीमत 50,000 हो गई है। एक्चुअल में 50 रुपए की भी नहीं है, बट उन्होंने रिवैल्यूएट किया है। तो पेपर पे आप वैल्यू को बदलती हो ना, उसे रिवैल्यूएट कहते हैं। तो यस, अगर रिवैल्यूएट किया हुआ पेपर पे अकाउंट है तो उसमें से बोनस नहीं बांट सकते हो। बोनस बांटने के लिए एक्चुअल रिजर्व होना चाहिए। आराम से बच्चों, कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। हकीकत में रिजर्व होना चाहिए, रिवैल्यूएटेड अकाउंट के रिजर्व से प्रॉफिट बांटने का, बोनस बांटने का नहीं। इट इज ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस। सर नियम में पहला नियम रिवैल्यूएट असेट्स में से बोनस नहीं बांटने का। दूसरा नियम इट कैन नॉट इशू बोनस शेयर इंस्टेंट ऑफ पेइंग डिविडेंड। सर अभी डिविडेंड बांटा और फिर तुरंत बोनस बांटने जा रहे तो अलाउड नहीं है, राइट? नेक्स्ट, वंस द बेटा बोनस वो मन्नत है ना, वो बोलते हैं ना ऐसा, मन्नत है ना, मन्नत समझते बेटा, वो मन्नत है मांगी हुई खुदा से जो पूरी करनी पड़ेगी, है ना। वो एग्जाम के टाइम पे कभी कभी बच्चा भावुक होकर बोलता है मैं 100 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा, मुझे पास कर दो। वो रीना मिल गई तो मैं तेरे को 500 किलो ये चढ़ाऊँ। अरे भाई, गलती से पास हो गया या वो मिल गई ना तो फिर 500 किलो चढ़ाना पड़ेगा। तो मजाक नहीं है, जरा मन्नत मांगते समय समझना, नहीं तो पूरी करनी पड़ेगी। ये टेंशन लाइबिलिटी बन जाएगी, गले की घंटी, रीना भी जाएगी, जमुना भी जाएगी फिर नहीं दिया तो। उसी तरह वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इज मेड, एक बार तुमने डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी बोनस देने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। फिर तुम उसको रिटर्न ले सकते नहीं हो, चुकाना ही पड़ेगा। बोला काय को? बोला तो बोला 50 तोला, जी हाँ, बोला तो चुकाना पड़ेगा। तो दो नियम तो याद हो गया, बोनस कैन नॉट इशू आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, बोनस कैन नॉट इशू आफ्टर इमीडिएटली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बोनस वंस द अनाउंस बाय द डायरेक्टर या शेयर होल्डर, इट कैन नॉट बी रिवोक। वर्ड याद रखना मेरा बेटा, रिवोक मतलब आप उसको रिटर्न ले सकते नहीं हो। शेयर होल्डर कैन नॉट री अनाउंस, जी हाँ, मैंने शेयर होल्डर को बोनस दिया, वो किसी और को नहीं दे सकते। राइट इशू री अनाउंस हो सकता था, बोनस इशू री अनाउंस नहीं होगा। गिव अवे देयर बोनस शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन, जी हाँ, बोनस शेयर आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा और वो किसी और को नहीं दे सकते। देयर इज अ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, जी हाँ, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया जाता नहीं है। तो 4 इजी पॉइंट है। पहले 2 पॉइंट में बोला है कौन सी कंपनी बोनस नहीं दे सकती, तो प्यार से समझा रहा हूं, पहले बोनस समझ लो बेटा। बोनस इशू मतलब क्या पकड़ोगे? ऑफर। इशू मतलब क्या पकड़ोगे? ऑफर। ये ऑफर कौन दे रहा है? कंपनी। किसको? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, चाहे वो राइट इशू हो चाहे वो बोनस हो। राइट इशू, राइट गिवन बाय कंपनी। बोनस इशू, बोनस गिवन बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। यस, ये फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। कब? जब कंपनी साउंड, फाइनेंशियली क्या है बेटा? साउंड है। और जब बोनस बांटते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो बोनस इज नथिंग बट अ टेक्निक टू कन्वर्ट रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल। राइट माय डियर स्टूडेंट, बोनस करने के लिए प्रोविजन क्या है? तो बोनस ऑलवेज फुल्ली पेड शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। बोनस देते समय आपको क्या करना है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से बोनस नहीं दे सकते हैं। बोनस ऑलवेज देते समय ध्यान रखना है बेटा, वंस द बोनस इज डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक। रिटर्न ले सकते हैं नहीं हो। बोनस ट्रांसफर भी होने वाला नहीं है, री अनाउंस कर सकते हैं नहीं हो। राइट माय डियर स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच बेटा। दोनों वीडियो को कंबाइन करके भी पढ़ना, याद रखना 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। मैंने आपको राइट इशू भी बताया, बोनस इशू। ये राइट इशू और बोनस इशू दोनों एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को ऑफर किया था बाय द कंपनी।
ये दोनों आंसर एक साथ लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, तो 8 मार्क के लिए आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट नोट्स के लिए भी 4-4 मार्क की वैल्यू लेके चलता है बेटा। सो प्लीज़ वीडियो को प्रॉपरली स्टडी, प्लीज़ वीडियो को प्रॉपरली सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि 8 मार्क या 4 मार्क का बलिदान देना नहीं है। थैंक यू सो मच। आगे और भी मेथड आने वाली है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, हाउ कंपनी इशू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। बने रहना चैनल पे, लिक्विड फॉर्म देते रहूँगा।